हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी का पेपर 100 2015 का ये पेपर रहेगा, जून 2015 का ये पेपर आज हम कंप्लीट करेंगे। आने वाले पार्ट्स में हम कॉम्पिटिशन्स करेंगे। इस वाले पार्ट्स में हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे यूजीसी नेट 2015 के। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी, सेकंड ऑप्शन है हमारा हिंदी, थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्रेंच एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा जर्मन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास हमारा लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। और उसको लिखा किसने था? गार्सा द तासी ने। गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा है। और अगर पूछे कि ये कौन से ग्रंथ में उन्होंने ये लिखा है इतिहास, तो उन्होंने लिखा है स्तवार द लिप्त रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। तो कासादा दासी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। और कौन से ग्रंथ में लिखा है? इस्तबार द एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक काव्य पंक्ति दे रखी है, इसमें बताना है कि इसकी रचना कौन से कवि ने की है। तो पहले काव्य पंक्ति पढ़ते हैं, फिर आगे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पंक्ति हमारी है, पंडिय सल सत बखानी ते ही बुद्धि वसंत न जा। दोबारा से एक बार पंक्ति को रिपीट करते हैं। पंडिय सल सत बखानी ते ही बुद्ध बसंत न जानी। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट सरहपा, सेकंड ऑप्शन है कर्णपा, थर्ड ऑप्शन है शबरीपा एंड फोर्थ ऑप्शन है नागार्जुन। तो जैसे कि हमें पता है, इस पंक्ति की रचना किसने की है? हमारे सरहपा ने। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? मतलब ये पंक्ति कही है आचार्य शुक्ल ने, लेकिन किस कवि के संबंध में कही है उन्होंने। तो एक बार पंक्ति को फिर रिपीट करें तो, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन 1 है बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यापति, ऑप्शन नंबर 3 है मतीराम, ऑप्शन नंबर 4 है भिखारी दास। तो उन्होंने ये पंक्ति विद्यापति के संदर्भ में कही है। आचार्य शुक्ल ने ये पंक्तियां विद्यापति के संदर्भ में कही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में वो रचित है और वो गद्य की पहली पुस्तक है, मैथिली हिंदी में रचित। तो बताना है कौन सी है वो। ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सेकंड ऑप्शन है हमारा वर्ण रत्नाकर, थर्ड ऑप्शन है हमारा राहुल वेल एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा वसंत विलास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर की रचना किसने कही है? वर्ण रत्नाकर रचना की है ज्योतिश्वर ठाकुर ने। ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की क्या की है? रचना की है। और ये क्या है? एक काव्य, एक शब्दकोश ग्रंथ है। ये कैसा गद्य है? शब्दकोश ग्रंथ है ये। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती कौन से काव्य कृति की नायिका है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास कीर्ति पताका, ऑप्शन नंबर 2 है आलाखंड, ऑप्शन नंबर 3 है बिसलदेव रासो और ऑप्शन नंबर 4 है रणमल छंद। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो की नायिका है राजमती। और बिसलदेव रासो की रचना किसने की है? नरपति नाला ने।
नरपति नाला ने 115 ईस्वी में बीसल देव रासु की रचना की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यों में से किसकी रचना मीराबाई ने नहीं की है? तो हमें ये नहीं बताना कौन सी करी है, हमें ये बताना है कौन सी नहीं करी है मीराबाई ने। किसकी रचना मीराबाई ने नहीं करी है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोविंद टीका, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रेम तत्व निरूपण, थर्ड ऑप्शन है हमारा राग गोविंद एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा नरसिंह जी का मायरा। तो जैसे कि हमें पता है प्रेम गोविंद गीत गोविंद का टीका मीराबाई की रचना है, राग गोविंद मीराबाई की रचना है, नरसिंह का मायरा मीराबाई की रचना है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है बल्कि कृष्णदास की एक रचना है। ठीक है। और अगर मीराबाई की अन्य रचना देखें तो राग सोठा, इसमें एक रचना आएगी हमारी मीराबाई की राग सोठा, मल्हार राग और रुक्मणी मंगल। ये रचनाएं भी मीराबाई की हैं हमारी। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, मल्हार राग, रुक्मणी मंगल, ये सब हमारी रचनाएं किसकी हैं? हमारी मीराबाई की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीति काल के किस कवि ने अपनी कवियों में ऋतु और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? मतलब ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती को बताया है, मिलाया है उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा घनानंद, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा देव और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा पद्माकर। तो उसका राइट आंसर हमारा है पद्माकर। पद्माकर नीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविताओं में ऋतु और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरत बताया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि कौन से वाली नहीं है देव की रचना। ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है कवि कुल कल्प तरु, ऑप्शन नंबर 2 है भाव विलास, ऑप्शन नंबर 3 है भवानी विलास, ऑप्शन नंबर 4 है अष्टयाम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुब कुल कल्प तरु देव की रचना नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि कुलल तरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ पंक्तियां दी हुई है, बताना है इनकी रचना किसने की है। तो पंक्तियां पढ़ते हैं। सूर समाना चंद में देहूं किया घर एक, यह पंक्ति किसकी है? एक बार फिर से पंक्ति को रिपीट करते हैं। सूर समाना चंद में देहूं किया घर एक, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास कबीरदास, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास चंद्रबरदई, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास जयसिंह। अब हमको कंफ्यूजन हो सकती है, जहाँ पे हम सूर देखते हैं हमको लगता है कि सूरदास की रचना है, लेकिन ये सूरदास की रचना ना होकर कबीरदास की रचना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रस रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है रोला, सेकंड ऑप्शन है दोहा, थर्ड ऑप्शन है सोठा एंड फोर्थ ऑप्शन है चौपाई। तो जो हमारी रास पंचाध्यायी है वो हमारी रोला छंद के अंदर लिखी गई है। और इस रास पंचाध्यायी की रचना किसने की है? नंद दास ने। नंद दास ने इसकी रचना की है रास पंचाध्यायी की। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सेकंड ऑप्शन है हीत हरिवंश, थर्ड ऑप्शन है गोविंद स्वामी एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा छीत स्वामी। तो इसकी रचना हमारी की है हीत हरिवंश जी ने, राधा वल्लभ संप्रदाय की के प्रवर्तक है ये। ठीक है। और इन्होंने राधा जी को
अपना गुरु माना। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी और राधा जी को ही इन्होंने अपना क्या माना, गुरु माना। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करी है वल्लभाचार्य ने। उन्होंने किसकी संप्रदाय करी है, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। यह कथन किसने कहा है, केशव के लिए कहा है, किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सेकंड ऑप्शन है हमारा लाला भगवान दीन, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की जो रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास के संदर्भ में ये कथन कहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि किसके संदर्भ में कहे हैं, रामचंद्रिका के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के लिए ये पंक्तियां कही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों की रचना किसने की है? एक बार दोबारा काव्य पंक्तियां पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा ध्यान आए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। उसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमीर खुसरो, सेकंड ऑप्शन है नजर अकराबादी, थर्ड ऑप्शन है उस्मान एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा कबीर दास। तो हाँ जी, इसकी रचना हमारे किसने की है, कबीर दास ने की है हमारे इसकी रचनी, इन पंक्तियों की रचना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मत पर पाँव न रखियो, कां बहे तो जो हिंदी बाखियो। हिंदू मत पर पाँव न रखियो, का बहुते जो हिंदी बाखियो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? हमें ये नहीं बताना इनकी रचना किसने की है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये काव्य पंक्तियां कौन सी भाषा में रचित हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिज, सेकंड ऑप्शन है भोजपुरी, थर्ड ऑप्शन है अवधी एंड फोर्थ ऑप्शन है बुंदेली। तो हमारी ये काव्य पंक्तियां हमारी अपनी भाषा में लिखी गई हैं। और अगर पूछे ये पंक्तियां किसने लिखी हैं, तो इन पंक्तियों के लेखक है हमारे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद इन पंक्तियों के लेखक हैं, जिन्होंने अपनी ग्रंथ अनुराग बांसुरी में इन पंक्तियों का उल्लेख करा है। और ये पंक्तियां कौन सी भाषा में रचित है, अवधी भाषा में ये पंक्तियां रचित है। नूर मोहम्मद ने इनकी रचना की है, अनुराग बांसुरी में ये संकलित है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अज्ञे, सेकंड ऑप्शन है हमारा सर्वेश्वर दयानंद सक्सेना एंड थर्ड ऑप्शन है त्रिलोचन एंड फोर्थ ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञे। तो अज्ञे ने यह पंक्ति रची है, एक तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग धारा के रचयिता कौन है? युग धारा किसने लिखी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुमित्रा नंदन पंत, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है नागार्जुन एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा केदारनाथ अग्रवाल। तो हम जैसे जानते हैं कि इसकी रचना किसने की है, हमारे नागार्जुन ने करी है। और 1953 में इसकी रचना नागार्जुन ने करी थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? कि शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियां किसने लिखी हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गजानन माधव मुक्ति बोध, सेकंड है सजानंद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद अज्ञे, थर्ड ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा रघुवीर सहाय। तो हमारा इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यानंद अज्ञे। इन्होंने ही ये पंक्तियां रची हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीति बिबावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो हमें ये बता दिया कि ये किसने रची है, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद ने ये पंक्तियां रची हैं। लेकिन अब ये पूछा गया है कि ये उन्होंने कौन से काव्य संग्रह में उन्होंने इन पंक्तियों का उल्लेख करा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो प्रेम प्रतीक, सेकंड ऑप्शन है झरना, थर्ड ऑप्शन है हमारा कानन कुसुम एंड फोर्थ ऑप्शन है लहर। तो उन्होंने ये पंक्तियां लहर काव्य में रची हैं। दोबारा एक बार पंक्तियों को पढ़े तो, पीती भावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। और जयशंकर प्रसाद ने लहर की रचना कब करी, 1933 में करी। और लहर क्या है, एक गीत काव्य है। लहर क्या है, एक हमारा गीत काव्य है, इसे गाया जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। जो अंधा कुआं है वो किसने रचा है, किसकी नाट्य कृति है, मतलब एक नाटक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लक्ष्मी नारायण लाल, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मोहन राकेश एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सुरेंद्र वर्मा। तो इसकी रचना करी है लक्ष्मी नारायण लाल ने। कब करी है, 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल ने इसकी रचना की, अंधा कुआं की। अगर आगे देखें तो आधे अधूरे किसकी रचना है, मोहन राकेश की। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। उन्होंने इसकी रचना कब करी, 1969 में करी। ऐसे ही सुरेंद्र वर्मा की रचना कौन सी है, 1993 में उन्होंने कैद ए हयात की रचना की। और धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी थी की रचना 1954 ईस्वी में की। तो इसी के साथ ये आज 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।